उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और जाति की बात ना हो, कैसे संभव हो सकता है। साल 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए यूपी के सभी राजनीतिक दलों ने अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। यूपी में यदि धार्मिक जातीय समीकरण पर ध्यान दें तो इससे मोटे मोटे तौर पर दो धर्म हिंदू और मुस्लिम और तीन प्रमुख जाति वर्ग, जिसमें सबसे पहले सवर्ण, जिसमें आते हैं ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया या कायस्थ। दूसरे नंबर पर दलित या अनुसूचित जाति और तीसरे नंबर पर ओबीसी या फिर पिछड़े, जिसमें आते हैं अहीर, जाट, गुज्जर, गडरिया, राजभर, लोधी, मल्लाह, कुर्मी और भी तमाम जातियां। सबसे पहले धर्म के आधार पर देखा जाए तो दो विशेषकर धर्म उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर डालते हैं, हिंदू और मुसलमान। बात करते हैं सबसे पहले मुसलमानों की। प्रदेश में लगभग 20% मुसलमान हैं। मुसलमानों को लेकर सपा ज्यादा आश्वस्त नजर आती है, लेकिन मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस और सपा में घमासान चल रहा है। मुस्लिम वोटर्स के बारे में हम संक्षेप में बताएंगे, लेकिन अपने दूसरे पाठ में। अभी हम जातीय समीकरण बताते हैं। हिंदू लगभग 77% हैं। हिंदुओं में सरकार के हिसाब से 3 वर्ण हैं। सबसे पहला सामान्य मतलब जनरल। अगड़े में 3 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। 2011 के सेंसस के हिसाब से ब्राह्मण लगभग 10% हैं। क्षत्रिय मतलब ठाकुर लगभग 8.50% है और वैश्य लगभग 2% है। ये तीनों ही जाति भाजपा की कोर वोटर है, जिसमें ठाकुर और बनिया जाति लंबे समय से कोर वोटर्स रही हैं। 2017 के चुनाव के मुताबिक ब्राह्मण वोट लगभग 80% गया था भाजपा की तरफ, लेकिन 2007 और 2012 के यूपी इलेक्शंस में ब्राह्मण का वोट फीसदी मात्र 39% था भाजपा की तरफ। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम माने जाते हैं। इतिहास उठाकर देखा जाए तो 8 बार यूपी के सीएम बन चुके हैं ब्राह्मण, लेकिन 1989 के बाद अब तक एक भी ब्राह्मण सीएम नहीं बन सका। अब चलते हैं ठाकुर जाति की तरफ। ठाकुर बहुत पहले से भाजपा के कोर वोटर रहे हैं। योगी सरकार में 56 विधायकों के साथ 6 मंत्री राजपूत हैं। इतिहास उठाकर देखें तो अब तक 6 मुख्यमंत्री और 2 प्रधानमंत्री दे चुकी है ये जाति। उत्तर प्रदेश में ठाकुर जाति दबदबे वाली जाति मानी जाती है। इसकी वजह एक ये भी है कि आज भी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का दबदबा कायम है। इसी प्रकार बनिया जाति भी भाजपा के कोर वोटर्स हैं, लेकिन अभी के लिए ये माना जा सकता है कि ये तीनों ही जातियों के वोट भाजपा की तरफ ही होंगे, क्योंकि इसके 2 पहलू हैं, पहला हिंदुत्व और दूसरा राष्ट्रवाद। अब चलते हैं पिछड़े वर्ग की तरफ। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा आबादी यादव जाति की है, जो लगभग 10% है। कुर्मी 7.5% है, लोधी 4.9, गडरिया 4.4, निषाद 4.3, तेली 4%, जाट 3.6%, कुम्हार 3.4%, कश्यप 3.3%, कुशवाहा 3.2%, नाई 3%, राजभर 2.4% है और साथ ही गुज्जर 2.12% है। अब आप ही सोचिए, जो मतदाता वर्ग किसी प्रदेश की आबादी में आधे के करीब हिस्सेदारी रखता हो, उसके समर्थन के बिना कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में काबिज होने की कैसे सोच सकता है। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश का ओबीसी वर्ग वोट किसको करता है। जवाब है 90% से ज्यादा यादव समाजवादी पार्टी को वोट करता है। CSDS का आंकड़ा भी यही कहता है। तो फिर बाकी के बचे हुए 31% ओबीसी के वोट कहाँ जाते हैं? आपको क्या लगता है, भाजपा ने 2017 में इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार कैसे बना ली थी? सबसे पहले बात करते हैं यादव जाति की। यादव लगभग 90% कोर वोटर रहे हैं सपा सरकार के, लेकिन अब भाजपा यादवों को साधने में जुट गई है। यादव जाति से 5 मुख्यमंत्री यूपी में बन चुके हैं। भाजपा और बसपा में भी यादव नेता है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो यादवों के अधिकांश वोट सपा को जा सकते हैं। अब ऐसे में भाजपा क्या गणित लगाती है, वो तो देखना होगा। यादवों के बाद जाट भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिस्सा रखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है ना, सन्स आर नॉट देयर फादर्स। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आपके बच्चे अपने पिता जैसे कभी नहीं होते। तभी तो अजीत सिंह कभी अपने पिता वाला स्थान नहीं ले पाए। खैर,
जाटों की कीमत आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और अभी तक उत्तर प्रदेश में 2 सीएम जाट रह चुके हैं। लेकिन मुख्य तौर पर देखा जाए तो ये जाति भी भाजपा की कोर वोटर रही है। लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से क्या समीकरण बनता है, ये देखना होगा। अब बात करते हैं पिछड़े वर्ग से गैर यादव जाति की। ये सभी जातियां 2017 में भाजपा के पाले में थी, तो इस वजह से कहा जा सकता है कि इस बार भी संभावना है कि इनके वोट योगी जी को मिलेंगे। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अब आखिरी पड़ाव पर आते हैं, यानी कि एससी और एसटी जाति पर। एससी और एसटी ये सारी जातियां उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका रखती हैं। जनसंख्या के आधार पर भी ये काफ़ी ज़्यादा है। इनकी जातियों में जाटव कोर वोटर रहे हैं भाजपा के। बाकी की जातियां 2017 के इलेक्शन में भाजपा के पाले में थी, लेकिन इस बार चंद्रशेखर रावण और मायावती दोनों ही इन जातियों को अपनी अपनी ओर आने को लुभा रही हैं। सभी पार्टी अपने अपने गणित लगा रही है, देखना आगे क्या होगा। लेकिन हमारी दरखास्त यही है कि वोट जाति के नाम पर नहीं, काम के नाम पर देना चाहिए। अब हम आप पर छोड़ते हैं कि अगला सीएम कौन होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबाइएगा।